नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 50,000 का इनामी कुल्हड़िया। एसटीएफ ने भारी मात्रा में हथियार के साथ 4 गुर्गों को दबोचा। 2 पक्षों में हुई गोलीबारी में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। घटना के बाद इलाके में तनाव, पुलिस कर रही है कैंप। नाथनगर के गोसाईदासपुर में आग लगने से 8 घर स्वाहा, लाखों की संपत्ति जलकर खाक, 2 बकरी की झुलसकर मौत। और कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई पार्ट 2 की परीक्षा। 31,000 छात्र छात्राएं 23 परीक्षा केंद्रों पर दे रहे हैं परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के दियारा इलाके में बुधवार की सुबह एक मुठभेड़ में एसटीएफ ने 2 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया, जबकि 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना एकचारी के रानी दियारा इलाके की है, जहां अपराधियों की सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश दी तो अपराधियों ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की फायरिंग में 50,000 का एक इनामी कुख्यात अपराधी चंद्रशेखर कापड़ी उर्फ कुल्हड़िया और मनोहर मंडल के मारे जाने की सूचना है। मारे गए दोनों कुख्यात अपराधी थे, जिनकी कई थानों की पुलिस को तलाश थी। दोनों अपराधी भागलपुर जिले के ग्राम रानी दियारा थाना एकचारी के रहने वाले हैं। वहीं गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में काफी तनाव है। वहीं काफी संख्या में अपराधी फरार हो गए, जिनके बारे में गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है अपराधी की नज़र दियारा क्षेत्र के किसानों और उसके फसलों पर है। इसी को लेकर वे जमा हुए थे। पुलिस ने इनके पास से 315 बोर की 2 रेगुलर राइफल, 12 बोर की 1 रेगुलर बंदूक, 2 मास्केट, 1 देशी कट्टा, 12 बोर की 46 कारतूस, 315 बोर की 17 कारतूस बरामद की है। चंद्रशेखर कापड़ी 8 कांडों का अभियुक्त रहा है और इसको अभी कुछ समय पहले 50,000 का इनामी घोषित किया गया था। जिला प्रशासन, जिला पुलिस एवं एसटीएफ के साथ लगातार समन्वय लगाया गया था और कुछ समय पहले भी इसकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी की गई थी, परंतु वो छापामारी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। कल रात को भी एक टीम भेजी गई थी और उस टीम के द्वारा आज सुबह चंद्रशेखर कापड़ी एवं उसका एक सहयोगी मनोहर मंडल को एसटीएफ की टीम के द्वारा जो है मुठभेड़ में मार गिराया गया है। साथ ही साथ उसके अन्य 4 साथियों की भी गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से जो अवैध हथियार है उसको भी बरामद किया गया है। नाथनगर के भतोरिया में नाच कीर्तन के दौरान हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी और पथराव हुआ है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं गांव में दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मधुसूदनपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर ही कैंप कर रही है। बताया जाता है कि भतोड़िया गांव में दिलीप यादव के घर श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर नाच कीर्तन कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच गांव के ही कुछ लोगों द्वारा कलाकारों से छेड़खानी के बाद विवाद हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी और पथराव शुरू हो गया। दिलीप यादव ने इसका आरोप रामरंजन यादव और उसके साथी पर लगाया है। हम लोग नोच में थे, हमारा दादा मरा था। हम आज प्रदेश से आए हैं। आज मैं तो मेरा टिकट देखिए। क्या मार रहे हैं? मरा रामरंजन यादव का बेटा। उधर ना छोरे मरनी अम्मा से कुछ छोरा पिटला जो आवे रहे नहीं, हमरा ना नुकाय ले हम चलिए यार। एक आदमी आरू हमरा चले, ओकरो बाद हम कच्चे ताम रे सरपंच के ताम रे तैयो ढेलो पत्थर भर हम रह दिया लाले जब हम अंदर हो। नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाईदासपुर पंचायत में मंगलवार को आग लगने से 8 घर जलकर स्वाहा हो गए। परिजन भानु कुमार ने बताया कि आग लगने से डेवड़ी यादव, वासुदेव यादव, उद्धव यादव,
पूर्व मुखिया प्रहलाद यादव, मनोज यादव, अरविंद यादव के घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। घर में बंधी 2 बकरी, 2 साइकिल, अनाज, बच्चों की किताब कॉपी, स्कूल ड्रेस समेत कई महंगे सामान देखते ही देखते जलकर खाक हो गए। वहीं सीओ राजेश कुमार ने कहा, आग लगने की सूचना पर कर्मचारी को मूल्यांकन के लिए गोसाई दासपुर भेजा गया है। क्षति का मूल्यांकन करने के बाद पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। एक बैग जाके मैंने आग लग गया और आग लगा बड़ा भयंकर। और क्या कारण रहा आग लगने का? कारण का वजह जो भी हो उसको नहीं बता सकते हैं। कितना घर जला? घर कम से कम 8 घर। कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार के पहले दिन पार्ट 2 की परीक्षा सभी परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के मानकों का पालन और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। पहली पाली में समाजशास्त्र, बांग्ला, फारसी, उर्दू और फंक्शनल हिंदी के छात्रों ने परीक्षा दी, तो दूसरी पाली में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के छात्र शामिल हुए। नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्था देखा तथा वहां के प्राचार्य से जानकारी ली। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने मल्टीपर्पज हॉल में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की परीक्षा का विजिट किया। यहाँ के केंद्र अधीक्षक डॉक्टर शिव प्रसाद यादव ने बताया, यहाँ कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा हो रही है। एक तरफ जहां वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जनता भी लापरवाह हो गई है। कोरोना को लेकर लोगों ने मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना छोड़ दिया है। बाजारों में पहले की तरह फिर से भीड़ उमड़ने लगी है। 2 दिनों के अंदर जिले में 2 दर्जन से अधिक मरीज मिल चुके हैं, लेकिन शहर के लोग हैं कि मानते ही नहीं। रिक्शा चालक से लेकर ऑटो ड्राइवर या उस पर बैठी सवारियां धड़ल्ले से बिना मास्क लगाए सवारी कर रहे हैं। पुलिस भी इसमें पीछे नहीं है। कई पुलिस कर्मियों को भी बिना मास्क के देखा जा सकता है, तो कुछ ने गले में मास्क लटका कर रखा है। वहीं एसएसपी ने सख्ती बरतते हुए फिर से शहर में मास्क चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है एक सघन चेकिंग मास्क की एवं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने हेतु प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और लगातार अभियान चलाया जा रहा है चेकिंग के लिए। बुधवार को अपनी मांगों के समर्थन में पुलिस ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र ने एसएसपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस मित्र वर्षा कुमारी ने बताया, हमारी ड्यूटी थाना अध्यक्ष के निर्देशानुसार लगती है। कई वर्षों से हम लोग निःशुल्क काम कर रहे हैं। विधि व्यवस्था हो या आपदा की स्थिति में लगातार सेवा करते रहे, लेकिन अभी तक मानदेय नहीं मिला है। सरकार से हमारी मांग है, हमें लाठी, टॉर्च व वर्दी मुहैया कराई जाए ताकि हम निर्भीक होकर अपनी ड्यूटी कर सके। हम लोग विगत कई वर्षों से निःशुल्क काम कर रहे हैं। हम लोगों की लाठी, टॉर्च, वर्दी जरूरत है और हम मानदेय और हम लोगों को नहीं मिला है और अस्थायीकरण भी। हम लोग काम कर रहे हैं गांव में। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में पहली बार मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के छात्रों ने फ्रेशर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के छात्रों का स्वागत किया। कार्यक्रम का उद्घाटन निदेशक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अहमद, जयंत कुमार और श्वेता शिल्पा ने दीप जलाकर किया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अहमद ने आने वाले छात्रों को शुभकामना देते हुए कहा कि छात्र अपने विभाग का नाम रोशन करे, यही मेरी कामना है। इस मौके पर पूजा कुमारी, दीपक कुमार समेत अन्य छात्र मौजूद थे। साइंस में पहली बार हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा इंग्लिश के जो स्टूडेंट हमारे जो है सेकेंड सेमेस्टर के, उन्होंने जो है जो अभी इंग्लिश के स्टूडेंट का जो एडमिशन हुआ है उनको वेलकम कर रहे हैं। ये लाइब्रेरी इस डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में ये पहली बार हुआ है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई। कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता से एक शिष्टमंडल ने मिलकर अपनी मांगों से अवगत कराया। प्रक्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल ने बताया, कुलपति ने सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय स्तर की समस्या का समाधान होली के पूर्व कर देने का आश्वासन दिया है।
इनकी मुख्य मांगों में अनुकंपा पर नियुक्ति, सीनेट का चुनाव व अन्य है। शिष्टमंडल में प्रभु नारायण मंडल, अभिमन्यु सिंह, मंटू सिंह समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। हम लोगों का 2 दिवसीय धरना का कार्यक्रम था। मास्क का जोन में रखे 16 तारीख को हम लोगों ने महाविद्यालय को बंद कराया और आज विश्वविद्यालय में धरना पर हम लोगों ने बैठे थे। 20 सूत्री मांगों पर कुलपति महोदया से वार्ता हुई और शांतिपूर्वक वार्ता हुई है। सारा एजेंडा इन्होंने मान ली है और ये कहा गया कि होली से पहले कुछ एजेंडा आपका लागू कर देंगे, जैसे कि अनुकंपा की नियुक्ति अविलंब कर देते हैं। नाथनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर रन्नूचक गौतम चौधरी के घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब, 1 देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि गुप्त सूचना पर छापेमारी के दौरान गौतम के घर की तलाशी के क्रम में 1 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस समेत एक शराब तस्करी में इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल भी बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 बोलेरो और कार से 1 दर्जन से अधिक कार्टन शराब बरामद हुआ है। डीआईजी सुजीत कुमार ने मंगलवार को परबत्ता थाने पहुंचकर निरीक्षण किया और फाइलें खंगाली। थाने पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंजीनियर आशुतोष हत्याकांड में थानेदार की गिरफ्तारी न होने पर डीआईजी सुजीत कुमार ने पुलिस की असफलता स्वीकार की है। थानेदार के घर की कुर्की जब्ती और बर्खास्तगी का हवाला दिया। वहीं डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा, पंचायत चुनाव को लेकर गुंडे बदमाशों की सूची तैयार कर ली गई है। कुछ अपराधियों पर सीसीए भी लगाए गए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर हम लोगों की तैयारी लगातार चल रही है। वैसे तत्वों की पहचान जो पंचायत चुनाव में पूर्व में गड़बड़ियाँ किए हैं, इनके ऊपर संभावना है कि वो गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है या जिनका पहले इस तरह चुनाव इत्यादि में हंगामा, मारपीट, अन्य अपराध में शामिल होने का शिकायत है, उन सभी लोगों की सूची हमारे पास बन गई है और इन लोगों के ऊपर सीसीए के तहत प्रस्ताव, इनका बेल कैंसिलेशन, ये सब जो प्रक्रिया है वो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कार्यपालक सहायकों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। समाहरणालय परिसर में धरना दे रही अन्नपूर्णा पांडे ने कहा, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। कार्यपालक अभ्यर्थियों ने समाहरणालय परिसर से घंटाघर चौक तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। जुलूस निकाले हुए हैं क्योंकि बिहार सरकार से हमारी मांग है स्थायीकरण की, हमारी सेवा को स्थायी किया जाए। लेकिन अभी तक इस तरह से जो अनुशंसन किया गया था सरकार के द्वारा, उसे बरकराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार हमारी मांगों को पूरी करने के बजाय दक्षता परीक्षा लेना चाह रही है, हमारी दक्षता को आंकने का प्रयास कर रही है, तो इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुल्तानगंज अगवानी पुल के अप्रोच पथ को लेकर 21 एकड़ में फैले गेहूं की तैयार फसल पर बुलडोजर चलाने का मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। बुधवार को बांका के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव खादी भंडार प्रांगण पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयप्रकाश यादव ने नीतीश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि लहलहाती फसल पर बुलडोजर चला देना कहां का न्याय है। उन्होंने कहा, किसानों को मार्केट के दर पर मुआवजा राशि सरकार को उपलब्ध कराना होगा। क्या किसानों के आवाज को और उसके लहलहाते फसल को मशीन के द्वारा रौंद करके जमींदोज कर दिया जाएगा? फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।